आपने गाना सुना होगा, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। प्यार भी ही ऐसी ही चीज है जो सरहद नहीं देखती। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों के आर पार ऐसे कई प्यार पले हैं। लेकिन अब जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इसी सरहद के आर पार पली, लेकिन उसकी वजह बनी पबजी। पबजी क्या है? पबजी एक वीडियो गेम है जिसके बच्चे भी दीवाने हैं, बड़े लोग भी दीवाने हैं। उसमें बंदूक गोला बारूद ही चलता है। पाकिस्तान की 27 साल की एक महिला सीमा गुलाम हैदर इसी पबजी को खेलते खेलते अपना दिल गंवा बैठी और अपने पबजी गेम पार्टनर के खातिर 4 बच्चों सहित भारत पहुंच गई। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के एक युवक सचिन से उन्हें प्यार हो गया। लेकिन दुनिया को इस प्यार की खबर तब लगी जब वो दोनों शादी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में वकील के पास पहुंचे। वकील साहब को शक हुआ। उनको जब यह बताया गया कि वो 50 दिन से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही हैं, ये देखकर वकील हैरान हो गए। वकील ने तुरंत पुलिस को इत्तला किया और पुलिस पूछताछ में यह पता चला कि सचिन की खातिर सीमा अपने शौहर को छोड़ करके आई। उसके साथ उसके 4 बच्चे भी हैं। वो पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली है। वहां से वो दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल की राजधानी काठमांडू से वो बस पकड़ के यूपी की सीमा में घुसी और उसके बाद ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। पबजी के थ्रू ये संपर्क में आई थी। मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख के कि यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए वो उसने देखी और वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। इसका हस्बैंड इस समय सऊदी में है, जैसे कि इसने बताया, और वहीं पे काम करता है। सीमा के 4 बच्चे हैं। उनके शौहर दुबई में रहते हैं। जैसे पुलिस आपको बता रही है, वो अपने शौहर के पास वापस जाना नहीं चाहती। सीमा और सचिन चाहते हैं कि सरकार उनकी जल्दी से शादी करा दे। परिवार को बता के आए थे पाकिस्तान में? नहीं। तो वहाँ से यहाँ आने का मन क्यों किया आपका? उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ। मुझे वापस नहीं जाना चाहेंगी आप? बिल्कुल भी नहीं। प्यार अब भी करता हूँ। हम बहुत प्यार करते हैं आपस में। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। अब ये कहानी भले ही मोहब्बत की हो और हमारा ऐसा मानना है कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही बात बृंदा अडीगे जी भी कह रही हैं, जो कि महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। सिक्योरिटी ब्रीच तो जरूर हुई है, उसकी तो कोई डाउट ही नहीं है। सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। वो औरत के पास पासपोर्ट या वीजा या कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो नेपाल गई और नेपाल से यहाँ पे आई, क्योंकि नेपाल से बहुत आसान से हम आ सकते हैं। और अब हम महिला और 4 बच्चों के बारे में सोचे तो वो यहाँ क्यों सब 4 बच्चों को लेके आ गई? क्योंकि वहां पाकिस्तान में उसका रहना मुश्किल हो गया होगा, या उसको लगता होगा कि वो अभी वहां नहीं रह सकती, चैन में नहीं रह सकती, अपने 4 बच्चों के साथ नहीं रह सकती। और अगर वो भारत आएगी, इंडिया आएगी, तो उसका जीवन, उसका लाइफ सुधर जाएगा। तो किसी के साथ वो प्यार कर रही है और उसने भी उसको भरोसा दे दिया। तो अभी लगता है कि यस, पुलिस उसकी जांच करे और क्वेश्चनिंग करे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वो एप्लीकेशन कर सकती है कि वो यहाँ रहना चाहती है। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि वो एक औरत है और 4 बच्चों के साथ आई है। और पबजी हो या कुछ भी हो, वो इसके साथ कुछ तो एक रिश्ता बना लिया है आदमी के साथ यूपी में, और वो रिश्ते को लेकर वो भरोसा करके आई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं। आप खुद सोचिए, एक महिला पाकिस्तान के सिंध से दुबई गई, दुबई से काठमांडू गई, काठमांडू से बस में बैठ करके भारत नेपाल सीमा को पार करते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंच गई और करीब 2 महीने तक उसने अपने होने की सूचना किसी को नहीं लगने दी। अब आप सोचिए कि यह तो सीमा थी, यह सरहद पार करके आई मोहब्बत के लिए। लेकिन फर्ज कीजिए कि यहां पर सीमा की जगह पाकिस्तान का कोई आतंकवादी या जासूस होता तो इतने समय तक पहचान छुपाकर
कितना नुकसान पहुंचा सकता वो। ऐसे में अपनी इन एजेंसियों से सीधे सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए और हम भारत की एजेंसियों से सवाल पूछ रहे हैं। संवेदनशीलता से इस मामले को देखना होगा, लेकिन कुछ सवाल भी उठते हैं। नंबर 1, भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल SSB। नंबर 2, केंद्र की इंटेलिजेंस ब्यूरो। और नंबर 3, उत्तर प्रदेश की पुलिस कहां है। आप सोचिए कि नेपाल के बॉर्डर से लेकर के ग्रेटर नोएडा तक आ गई। इतने अलग अलग जिलों की LIU यूनिट क्या कर रही थी? इतने अलग अलग क्षेत्रों की पुलिस और उसकी इंटेलिजेंस प्रणाली क्या कर रही थी? इन सभी पर किसी को भनक नहीं लगी और यही चिंता है मेजर जनरल PK सहगल की भी। ये लड़की जो है अपने माँ बाप का घर इसने कराची में बेचा 12 लाख का, वहां से फिर बाय एयर गई दुबई, फिर दुबई से ये काठमांडू गई, काठमांडू से ये गई पोखरा से बस के माध्यम से नेपाल के माध्यम से इसने हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया। वहां पे इसने अपना नाम बताया कि कहा कि मैं हिंदू लड़की हूं और मेरा नाम सीमा है, लेकिन किसी ने इसका पूरा नाम नहीं चेक करने की कोशिश की, पूरे इसके पेपर्स नहीं चेक करने के लिए, इसके पासपोर्ट नहीं चेक करने की कोशिश की। इसके 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, एक अपने लिए और 4 बच्चों के लिए। और फिर ये देखो बसों में ट्रेवल की, नोएडा ग्रेटर नोएडा पहुंची, वहां अपने लवर के साथ में 1 महीने से रह रही थी। लेकिन बड़ा लाजमी था कि जब इसने हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, वहां जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने इसका पासपोर्ट भी नहीं चेक किया, इसको विश्वास कर लिया क्योंकि इसके साथ 4 बच्चे थे और नाम हिंदू था सीमा। इसने केवल सीमा गुलाम हैदर अपना पूरा नाम नहीं दिया, सिर्फ सीमा कहा, और क्योंकि 4 बच्चे थे उन्होंने यकीन कर लिया कि ये हिंदू लड़की है और इसको आने दिया, जो बहुत बड़ी चूक थी जिसकी बहुत भारी कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ सकती है और पड़ सकती थी। खुशकिस्मत है कि वो लॉयर ने पुलिस को अलर्ट कर दिया। जब इनको पता लगा कि इनका कोई पीछा कर रही है, पुलिस इनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो ये हरियाणा में बल्लभगढ़ के लिए रवाना हो गए बस में। लेकिन क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर दिया गया था, पुलिस टीम्स अलर्ट कर दी गई थी और पुलिस सर्वेलेंस भी हो रहा था, तो इनको गिरफ्तार कर लिया और रास्ते में बस से उतार के इनको वापस नोएडा लाए, जहाँ पे इनको आज कोर्ट में पेश किया गया और आगे की कार्रवाई के बारे में मैंने जिक्र कर दिया। दरअसल ऐसी चिंताएं इसलिए वाजिब हैं कि पहले कई बार इस तरह की घुसपैठ हो चुकी है। हम बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि ये जो मसला है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किस तरीके का मैटर है, इसमें पूरी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि सुरक्षा एजेंसियों के घेरे से निकल करके लोग घुस आए हैं। बीते साल 11 जून को भारत नेपाल सीमा पर 2 चीनी नागरिक पकड़े गए। ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में और JP ग्रीन सोसाइटी में रहते रहे। दोनों चीनियों के अवैध शराब के अड्डे से जुड़े थे। अफ्रीकी मूल के नागरिकों का ड्रग कार्टेल भी चलता रहा है। बिना वीजा, अवैध वीजा के साथ आपराधिक घुसपैठ के केस बढ़े हैं। खैर, सीमा हैदर और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस घर में वो रह रहे हैं, उसके जो मकान मालिक हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है कि भाई उन्होंने क्या जांच की, क्या चेक किया। देखते हैं अब इस मामले में आगे क्या होता है और ये आगे क्या मोड़ लेता है। लेकिन चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं और उसके साथ साथ एक बार फिर हम ये दोहरा दें कि इस मामले में जितनी संवेदनशीलता प्रशासन बरते उतना बेहतर। 4 बच्चे भी हैं साथ में, ये याद रखे प्रशासन।